हेलो दोस्तों, कल का पेपर आ चुका है कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री का। तो दोस्तों हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के वार्षिक पेपर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि कल का आ गया है। मेरे पास कुल मिला के 6 पेज आए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो आपका 21 तारीख को केमिस्ट्री का है ना, 12th क्लास का, तो दोस्तों उसके 6 पेज आ चुके हैं, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके पास केवल से केवल 48 घंटे का ही समय है। तो हमारा जो पहला है दोस्तों, पहला है 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, कि कोलरास का नियम को उदाहरण से समझाइए एवं इसके 2 अनुप्रयोग भी लिखना है। ठीक, और अथवा में हम देख लेते हैं कि निम्न को परिभाषित कीजिए। तो नंबर 1 हो जाएगी विशिष्ट चालकता, तुल्यांक की चालकता, आणविक चालकता, शैल स्थिरांक और विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक दोस्तों, तो ये आप लोगों को कर लेना है। फिर अगला जो है दोस्तों, ये इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते चलें दोस्तों, कि जो इंग्लिश के और हिंदी के एक ही हैं लगभग, तो आप देखते चलिए। अगला जो है दोस्तों, आपको इसमें करना है कि लेथेनाइड, कौन सा, लेथेनाइड एवं एंटीनाइड में कोई 5 अंतर लिखिए। ठीक दोस्तों, फिर जो अगला है, संक्रमण तत्वों को सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें एवं संक्रमण तत्वों के कोई 4 अभिलक्षण गुणों को भी समझाइए। तो दोस्तों ये आप लोग कर लेना। यदि आपके पास इनके सॉल्यूशन ना हो तो दोस्तों मुझे निसंकोच होकर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उनका क्या कर दूंगा, तो दोस्तों सॉल्यूशन भी दे दूंगा। अब जो आया है दोस्तों, जे इंग्लिश में आया हुआ है मेरे पास, इसका हिंदी नहीं है, तो आप इन्हें देख लीजिए, लेकिन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि इसमें क्या कैसे करना है। ठीक, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप केवल से केवल इन्हें पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये कल का पेपर है, मैं बार बार समझा रहा हूँ। ठीक, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सही विकल्प में। ठीक, तो इसमें है ड्राई आइस इज, ड्राई का मतलब होता है दोस्तों शुष्क, और आइस का मतलब होता है बर्फ है, माने शुष्क बर्फ है। क्या है, आयनिक है, मोलिकुलस है, मैट्रिक्स है, या फिर कोवेलेंट है। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, मैट्रिक का आयनिक का मतलब आयनिक होता है। ठीक, और मोलिकुलस का मतलब होता है आणविक है, और मैट्रिक्स का मतलब है दोस्तों धात्विक, और फिर इसका है कोवेलेंट का मतलब है सह संयोजकी। तो दोस्तों इसमें जो है शुष्क वर्ग क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि क्या होती है दोस्तों, ठोस होती है। तो ठोस हमारा क्या है दोस्तों, इसमें है धात्विक। ठीक, धात्विक यानी मेटलिस है वो। ठीक, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, फिर अगला है विच कंपाउंड हिज 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो दोस्तों इसमें ये पूछा है कि किस यौगिक में 8:8 समवर्ण संख्या पाई जाती है। तो मैग्नीज ऑक्साइड में, या फिर Al2O3 में, CsCl3 में, या NaCl में। तो दोस्तों जो 8 अनुपात की जो संख्या पाई जाती है ना, समवर्ण संख्या दोस्तों, वो CsCl में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो अगला है आपका कि सोल विच इट्स इस प्रोडक्ट कॉलिड इज। तो दोस्तों इसमें ये पूछा है कि जो रक्षी कोलाइड की, जो रक्षी कोलाइड होता है, कि रक्षी कोलाइड की तरह कार्य करने वाला सोल है, तो वो कौन सा है दोस्तों, इनमें से हमें बताना है। तो इसमें से जो हमें बताना है दोस्तों, वो हमारा या तो AS2S3, या फिर दोस्तों क्या है आपका जेलेटिन। ठीक, और फिर क्या AU, या फिर FeOOH3। ठीक, तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी। ठीक, जेलेटिन, यानी दोस्तों जो ऑप्शन बी है ना जेलेटिन, तो इसका वो हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं अगला। अगला आया है दोस्तों कि अगला जो हमारा है कि कैलोमल, कैलोमल इज, माने कैलोमल है क्या है दोस्तों, तो वही इसमें पूछा है। तो कैलोमल को मैं बता दूंगा आपको। तो कैलोमल होता है हमारा दोस्तों, जो मरकरी होती है ना, मरकरी क्लोराइड वाला, तो जो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, Hg2Cl2। ठीक, फिर अगला है इन विच कंपाउंड ऑक्सीजन गिव +2 ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक दोस्तों, तो इसमें आपका जो पूछा गया है कि जो यौगिक है, यौगिक में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो वो कौन सा तत्व करता है, इनमें से बताना है दोस्तों। तो आपका जो रहेगा H2O रहेगा, या फिर Na2, या फिर O, फिर OF2, या फिर मैग्नीज ऑक्साइड। तो दोस्तों जो 8:8 होता है, सॉरी जो 2+ करता है ना दोस्तों, तो वो करता है क्या, ऑप्शन सी OF2।
क्या करता है, 2+ ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक दोस्तों, फिर अगला जो है कि नायलॉन, नायलॉन ये एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों इसमें जो नायलॉन होता है ना, उसका क्या आपको उदाहरण देना है। तो दोस्तों उदाहरण तो इसका आपका जो हैगा ना, तो सेकोनल है, जो पहला है ना दोस्तों, सेकोनल। ठीक, सेकोनल इसे बोलते हैं हम, इंग्लिश में बोलते हैं सेकोनल, सॉरी सेकोनल नहीं, वो है पॉलीएमाइड का। ठीक, ये है क्या हमारा पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड है, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक दोस्तों, यही होता है इसका पॉलीमेराइड, तो आप बिना संकोच के ये लगा सकते हैं। ठीक दोस्तों, फिर अगला जो है आपका कि विच इज, क्या दोस्तों, विच इज ट्रांसक्यूलेजर इन द फ्लोइंग। तो दोस्तों इसमें ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रशांतक है। तो प्रशांतक होता है दोस्तों आपका, वो होता है सेकोनल, सेकोनल यानी ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट वाले प्रश्न थे 7, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी, इन्हीं का मेरे पास आया था, मैंने हिंदी में से समझा दिए हैं और आपका सॉल्यूशन भी दे दिया, तो आप इन्हें कर देना, क्योंकि दोस्तों जो कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि और दूसरा कौन सा आया है। तो दोस्तों दूसरा जो आया हमारे पास आया है, अब ये आया हुआ है, कौन सा है। तो दोस्तों ये हमारा 4 नंबर में ये भी है, क्या होता है जब केवल रासायन समीकरणियाँ लिखिए। तो एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहल KOH के साथ अभिकृत किया जाता है, इसकी लिखना है। फिर दूसरी है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। फिर जो तीसरा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैंगनीज से होती है। फिर अगला है मेथल क्लोराइड की क्रिया एल्कोहल KCN से होती है। तो दोस्तों आप इन्हें कर लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे देख लें। ठीक दोस्तों, फिर अगला है कि निम्न अभिक्रिया, अथवाई में है दोस्तों और में, ठीक, उसके निम्न अभिक्रिया को समीकरण लिखिए, रासायनिक समीकरण। भिंडे का अभिक्रिया मैंने आपको पहले IMP क्वेश्चन में भी बताए थे, इनमें भी वो ही मैंने दिए थे, जो कि आपको एग्जाम में भी देखने को मिल रहा है। भिंडे का अभिक्रिया, हुंडीकरण अभिक्रिया, सेंडमेयर और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो दोस्तों ये आपको करनी है, क्योंकि 4 नंबर में है। ठीक, फिर अगला देखते हैं दोस्तों हम कि हमारे पास अगला क्या आया है। तो ये आया है, तो हमारे अगला जो आया है दोस्तों, तो हमारा पहला है कि निम्न परिवर्तन के केवल रासायन समीकरण लिखना। इनके केवल रासायन समीकरण एथेनॉल से डाई एथिल ईथर। ठीक, फिर दूसरा है डाई एथिल ईथर से एथेनॉल। ठीक, फिर थर्ड है आपका एथेनॉल से ईथर एसिटिक। तो दोस्तों ये आपका 3 नंबर में रहेगा। ठीक दोस्तों, कितने 3 नंबर में रहेगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें। अब जो अगला है कि फिनोल और एल्कोहल में कोई 3 अंतर लिखिए। ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक, अगला है उसके और में कि निम्न के IUPAC नाम लिखिए। तो दोस्तों आप ये देख लीजिए कि क्या लिखना है इनके IUPAC नाम, तो एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक, ये रही, तो आप देखिए इन्हें। फिर अगले उसके और में यदि आप करना चाहते हो कि निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए, तो पहली जो आपकी रहेगी वो रहेगी पार्किन अभिक्रिया, फिर दूसरी रहेगी केनी जारो अभिक्रिया और तीसरी रहेगी रोजेनमुंड अभिक्रिया। ठीक दोस्तों, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन के अगले जो को आया है। तो अगला जो आया है दोस्तों 2-2 नंबर में रहेंगे आपकी, नहीं ये सॉरी अभी तो 3 नंबर में रहेंगे ये 2 क्वेश्चन। किन्हीं 2 प्रतिजैवकों के नाम लिखिए, तो आप लिखिए। फिर अगला जो रहेगा किन्हीं 2 कृत्रिम मधुकरों के नाम लिखिए। ठीक दोस्तों, फिर अगला जो रहेगा कि ये न्यूमेरिक है, तो आप कर लेना ऐसे। यदि 8.85 ग्राम NaCl 250 ग्राम जल में विलय है, तो विलयन की मूललता ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो मूललता आपने पढ़ी होगी ना फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, उसका जो सूत्र लगाओगे ना, तो आप उसका निकल ही आएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद जो दोस्तों है कि ग्लूकोज के 5% विलयन और 25% डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब की गणना कीजिए, तो आप इसे भी कर लीजिए। ठीक दोस्तों, फिर अगली है आपकी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। अगली है कि छद्म कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। ठीक, फिर अब हम देखते हैं कि अब आया है कौन सा। तो दोस्तों ये आया हुआ है हमारे पास एक वाक्य में उत्तर वाला। ठीक दोस्तों, तो आप इन्हें देखिए। जो पहला है कि आर्यनियस समीकरण लिखिए। तो दोस्तों आर्यनियस जहाँ तक कि मुझे पता है, तो वो होता है हमारा के बराबर क्या दोस्तों, के बराबर ए माइनस में फिर क्या होता है E अपॉन में क्या होता है RT, कैपिटल T और कैपिटल R। ठीक दोस्तों ये होता है।
फिर अगला जो है हमारे पास कि कैंसर के उपचार में कौन सी दोस्तों, उपचार में उत्कृष्ट गैस का नाम लिखिए दोस्तों। तो आप रेडान लिख सकते हैं, आरएन होती है, ठीक, रेडान आरएन होती है, वो को होती है आरएन, कैपिटल आर और स्मॉल एन एक साथ लिखना है। तो रेडान अभिक्रिया जो उसका सिंबल संकेत होता है, हिंदी में रेडान लिख लेना, ठीक। अगला है कि बेंजोन की केसीएन के साथ होने वाली संगणन क्रिया का नाम लिखिए दोस्तों। तो वो होती है हमारी क्या, बेंजोन, क्या होती है, बेंजोएन, ठीक, बेंजोएन, ये होती है हमारी बेंजोएन संगनन, ठीक, ये लिखना है आपको, संगनन भी लिखना है वरना आप ना लिखो, ठीक दोस्तों। तो अगली जो है कि तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता, क्यों। तो दोस्तों आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ते हैं, इसी कारण से क्या, एसिटिल तृतीयक एमीन से नहीं होते हैं, ठीक। फिर अगला है कि बाल ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम लिखिए। तो दोस्तों वो होती है आपकी केटोरिन, क्या होती है, केटोरिन, केरोटीन, ठीक, तीन, ये होती है कैरोटीन, ठीक दोस्तों। मैं लिख नहीं पाऊँ लेकिन आपको बोल रहा हूँ तो आप लिखते चलिए, ठीक। अगला है पॉलीथीन का एकल लिखिए। तो जो पॉलीथीन है दोस्तों, तो इसका है एथिलीन, तो आप लिख लीजिए एथिलीन, ठीक। अगला है किसी एक ज्वारनाशी का नाम लिखिए दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं, ज्वारनाशी का जो नाम होता है वो होता है क्या, एनालजीन, ठीक दोस्तों। तो आप लिख लीजिए एनालजीन, इस प्रकार से लिखाएगा वरना आप गलत लिख दो। और एक और होता है, वो होता है क्या, पैरासीटामोल भी क्या है, ज्वारनाशी का एक नाम है, और एनालजीन भी उसका ही नाम है दोस्तों। तो ये मैंने आप लोगों को जितने भी बताए थे ना, तो केमिस्ट्री के मेरे पास कितने 5 पेज आए हुए थे, तो मैंने आप लोगों को बता दिए। ये बाकी मैं 21 तारीख को पूछे जाएंगे दोस्तों। तो जिन व्यक्ति ने यदि ये वीडियो नहीं देखी है तो वो बहुत ही पछताएगा दोस्तों, इसलिए अपने दोस्तों को भी ये वीडियो बहुत शेयर करें। आप लोग दोस्तों को भी शेयर नहीं करते, आप अपना फायदा सोचते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें ताकि वो भी इस वीडियो से क्या जुड़े रहें और अपना भी पेपर अच्छे से दे सकें। तो दोस्तों ये बाकी में 21 तारीख का है दोस्तों, मेरे पास क्या मेरे दोस्त ने भेजे हैं, और 5 पेज हैंगे, तो 5 पेज आप लोगों को जरूरी करनी है, क्योंकि जो कल के ही पेपर के हैं दोस्तों। आज जब आ रहे थे तभी हुए हैं लीक, तो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब हम मिलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो में। अब मैं कल तक भी देखता हूं दोस्तों, यदि और पेज आते हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।